हाँ जी, आज की रेशो लिखिए जी। आज हम लोग सीखेंगे ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो। इसको बोल देते हैं TPTR। वो टर, ये टेप्टर, ठीक है जी। वहां पे हमारे या इसका एक और नाम क्या हो जाता है, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो। वहां पे रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या था, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ट्रेड रिसीवेबल डेटर थे, डेटर वो थे जिसको मैंने गुड किस पे बेचे थे, उधार पे। तो ट्रेड पेबल कौन होगा, क्रेडिटर, जिसे गुड मैंने किस पे लिए होंगे, उधार पे। ये उससे बिल्कुल ऑपोजिट फॉर्मूला है। वहां पे फॉर्मूला क्या जी बना था आपका, नेट क्रेडिट RFO। यहाँ क्या हो जाएगा, नेट क्रेडिट परचेजेस। वहां नीचे क्या आया था, अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। यहाँ क्या आ जाएगा, अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। ठीक है जी। अब निकाल लेते हैं एक एक करके सारी चीजें। अब मुझे क्या निकालनी है, नेट क्रेडिट परचेजेस। नेट क्रेडिट परचेजेस वहां हमने कैसे निकाली थी, टोटल में से कैश माइनस किया था। यहाँ पे भी माइनस करो, क्या हो जाएगा, टोटल परचेज माइनस कैश परचेजेस। बस एक चीज फाइनल है कि इस रेशो का पार्ट वो इसमें रिटर्न्स नहीं आते, ठीक है जी। सेकंड चीज हम लोगों ने क्या निकालनी है, एवरेज टीपी। वहां कैसे निकाला था, एवरेज टीआर, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। ये भी क्या हो जाएगा, ओपनिंग टीपी प्लस क्लोजिंग टीपी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। और जो टीपी है उसमें दो चीजें आती है, कौन कौन सी दो चीजें आती हैं, क्रेडिटर और बीपी। तो एक और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज क्रेडिटर प्लस एवरेज बीपी विल गिव मी एवरेज टीपी, ठीक है जी। एक और फॉर्मूला चलते हैं। अब ये जो एवरेज टीपी है, जो एवरेज क्रेडिटर है, ये कहाँ से मिला के बनाया था पिछली बारी, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। ये भी सेम क्या हो जाएगा, ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर डिवाइडेड बाय 2। और एवरेज बीपी भी कैसे निकल जाएगा, ओपनिंग बीपी प्लस क्लोजिंग बीपी डिवाइडेड बाय 2। मुझे दो चीजें चाहिए ना इसको निकालने के लिए। एक मुझे क्या चाहिए, नेट क्रेडिट परचेजेस। दूसरा मुझे क्या चाहिए, एवरेज टीपी। क्रेडिट परचेजेस कहाँ से निकाली, टोटल में से कैश वाली माइनस कर दी। और एवरेज टीपी कैसे निकाला भाई, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। कॉमन सेंस है, टीपी दो को मिला के बन रहा है क्रेडिटर और बीपी। ओपनिंग क्रेडिट एवरेज क्रेडिटर कैसे बनेंगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। एवरेज बीपी कैसे बनेगा, ओपनिंग प्लस बीपी, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बीपी डिवाइडेड बाय 2। बट हाँ जी, इसके अंदर भी कुछ एजम्पशन है जैसे वहाँ थी, ठीक है जी। एजम्पशंस वहाँ हम क्या मान के चल रहे थे, अगर सिर्फ क्या गिवन है, RFO, तो क्या है क्रेडिट। यहाँ पर भी यही मानेंगे, इफ ओनली परचेजेज इज गिवन, सिर्फ परचेजेज गिवन है तो इसे क्या चीज मानेंगे, कैश या क्रेडिट। इसे क्या मान लेंगे जी, इट विल बी ट्रीटेड एज क्रेडिट परचेजेस। इफ ओनली क्रेडिटर्स आर गिवन, इसे हम लोग क्या मान लेंगे, एवरेज क्रेडिटर। कभी कभार ओनली बीपी इज गिवन, इसको मैं क्या मान लूंगा, एवरेज बीपी। ओनली टीपी इज गिवन, इसको मैं क्या मान लूंगा, एवरेज टीपी। बन गया फॉर्मूला। कुछ एजम्पशन है जिसके हिसाब से हमारा क्वेश्चन निकल जाएगा। अगर कोई भी एक चीज गिवन है ना, मतलब सिंपल सी कहानी है, जो रुखा सूखा दिया उसे से क्वेश्चन कर लो, ज्यादा उम्मीद मत करना हाँ जी सब कुछ मिल जाएगा हमें हमारी जिंदगी में और क्वेश्चन में। जो मिला उसे से क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ, बस एक छोटा सा फॉर्मूला और हम लोग सीखेंगे, ठीक है जी। वहाँ ना मैंने कल जो सिखाया था ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, उसमें मैंने निकाला था एवरेज कलेक्शन पीरियड। इसमें क्या निकलता होगा, एवरेज पेमेंट पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या था, 365 अपॉन में TR। ये कैसे निकलता होगा, 365 अपॉन TPTR। बन गया जी कोई फॉर्मूला। हाँ जी, इलस्ट्रेशन में 41 कह रहा है कैलकुलेट द TPTR फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मुझे क्या निकालनी है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। कोई दिक्कत नहीं जी, जो निकालना है उसका फॉर्मूला लिखो। TPTR निकालने का फॉर्मूला क्या था, नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल, ठीक है जी। क्रेडिट परचेजेस कहाँ से निकलती थी, टोटल परचेजेस माइनस कैश परचेजेस। बट यहाँ पे मेरे पास पहले से क्रेडिट परचेजेस गिवन है, बस यहाँ पे क्या दे दी, उसके रिटर्न्स।
तो नेट क्रेडिट परचेजेस कहाँ से निकलेगी, जितने की भी मेरे पास क्या गिवन है जी परचेजेस, उसमें से क्या माइनस कर दो परचेज रिटर्न। परचेजेस कितने की है 6,20,000, ये क्रेडिट परचेजेस हैं। इसमें से माइनस कर दो रिटर्न, कितने का 20,000, कितना बच गया जी 6 लाख। तो नेट क्रेडिट परचेजेस आ गई जी 6 लाख। अपॉन में मुझे क्या लेके चलना है एवरेज टीपी। एवरेज टीपी कहाँ से निकलता था, एवरेज टीपी निकालने के लिए देखो या तो होगा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 या होगा एवरेज क्रेडिटर प्लस एवरेज बीपी। जो गिवन है उसके हिसाब से निकालो। यहाँ पे क्या गिवन है क्रेडिटर और बीपी, तो हमारा फॉर्मूला क्या यूज हो जाएगा एवरेज क्रेडिटर प्लस एवरेज बीपी। अब एवरेज क्रेडिटर में क्या आएगा, ये वाले क्रेडिटर कौन कौन से हैं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। ओपनिंग कितने के हैं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ये भी हो जाएंगे ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग क्रेडिटर हमारे पास कितने के थे 1 लाख, क्लोजिंग कितने के थे 140/2, कितना हो जाएगा 2,40,000/2, कितना आ गया 1,20,000। ये आ गया एवरेज क्रेडिटर। ठीक है जी। फिर मुझे क्या निकालना है साथ में एवरेज बीपी। ओपनिंग बीपी कितने का था 25,000, क्लोजिंग बीपी कितने का था 35,000 बाय 2, टोटल कितना हो गया 60,000/2, ये कितना हो गया जी 30,000। दोनों को जोड़ दिया, 1,20 प्लस 1,30 कितना हो गया जी 1.5 लाख। इसे मैं क्या बोल दूंगा अपना एवरेज टीपी, और ये आंसर कितना आ गया जी 4 टाइम्स। इसको उठा के ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दी, ये जो 1.5 लाख दोनों को मिलाया उसको उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। आसान सी रेशो, आसान सा फॉर्मूला, सबसे नकली रेशो कभी पेपर में नहीं आएगी, सीखनी है बस। असली है ITR और DTR, वो आएगी, उनको दोनों के क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इलस्ट्रेशन 42 कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड TRTR, एवरेज कलेक्शन पीरियड, TPTR, एवरेज पेमेंट पीरियड। सब कुछ एक ही रेशो में निकालने के लिए बोल दी। कैसे निकालना है देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने निकालनी है TRTR। इसका फॉर्मूला क्या था, नेट क्रेडिट RFO या सेल्स अपॉन एवरेज TR। साथ में मैंने एक और क्या निकालनी है TPTR। इसका फॉर्मूला क्या था, नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज TP। क्लियर हो जाएगा दोनों को आपने सामने रख के भाई कि इसमें क्या क्या लेना है। अब हमारे पास गिवन है RFO। देखो सिर्फ RFO दे दिया, क्या भाई ने बताया कैश है क्रेडिट है क्या है, तो इसी को ही क्या मान लेंगे हम लोग क्रेडिट, सीधा मान लेंगे क्रेडिट। RFO कितना दिया हुआ है 36 लाख। यहाँ दे दिए क्रेडिटर, यहाँ BR, यहाँ BP, यहाँ परचेजेज, यहाँ डेटर। सिर्फ परचेजेज दे दी तो इसे क्या मान लेंगे, अभी बोला था मैंने, क्या मान लेंगे क्रेडिट परचेजेस। कितने की दी 15 लाख। सिर्फ क्रेडिटर दे दिए 12, और सिर्फ BR दे दिया, सिर्फ BP और सिर्फ डेटर। अब मुझे एवरेज TR चाहिए। एवरेज TR में क्या क्या आएगा, डेटर और BR। डेटर देखो कितने का गिवन है 40 लाख, और BR कितने का गिवन है 8 लाख। तो टोटल कितने का आ गया जी 48 लाख। भाई 3,60,00,000 हैं। इतने पैसे हमने भी नहीं कभी इकट्ठे देखे, तभी जीरो कम होगी। अपॉन में कितना आ जाएगा 48 लाख। ठीक है जी। सिमिलरली इधर कितना आ जाएगा मेरे पास, ये है 15 लाख। मुझे इसके लिए क्या क्या चाहिए, क्रेडिटर और BP। क्रेडिटर कितने के हैं 12 लाख, BP कितने का है 60,000। कितना हो गया जी ये 12,60,000, और ये भी 1.5 करोड़ है भाई। चलो जी आंसर निकाल के देखते हैं जी कितना बन रहा है। ये हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 480 करके 7.5 टाइम्स, और ये बन जाएगा 11.9 टाइम्स। ये आ गया। अब मुझे इनका क्या निकालना है, एवरेज कलेक्शन पीरियड। कैसे निकलता था 365 अपॉन में TRTR। तो ये आ जाएगा 365
डिवाइडेड बाय टी आर टी आर। टी आर टी आर हमारे पास कितना था? क्यों डिवाइड करना है? अगर एक ही चीज़ गिवन है तो एवरेज है, दो गिवन होगी तो फिर एवरेज निकालनी है ना। एक ही चीज़ गिवन है मतलब यही एवरेज है। तो ये हो जाएगा 365 डिवाइडेड बाय 7.5, ये बन जाएंगे 48.6 डेज, या इसको मैं क्या बोलूँगा 49 डेज। फिर एवरेज पेमेंट पीरियड क्या हो जाएगा 365 डिवाइडेड बाय TPTR, ये कितना था जी 365 डिवाइडेड बाय 11.9 टाइम्स, 30.06, ये इसको कितने डेज बोल दूंगा 31 डेज। नेक्स्ट रेशो हमारे पास वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। वर्किंग कैपिटल एक ना कंफ्यूजन के लिए जान के वो क्वेश्चन डाल देता है कभी कभार ना। एक मैंने आपको पढ़ाई थी वर्किंग कैपिटल रेशो, वो किसको बोलता हूँ करंट रेशो। ये क्या वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, वो जान के बच्चों को पता तो लगता नहीं क्या नाम है, वो जान के पूरा सामान इसका भर के दे देता है। ठीक है जी, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का दे RFO दे, कॉस्ट ऑफ RFO दे, सब कुछ दे देगा। बाद में बच्चे को बोलेगा भाई वर्किंग कैपिटल रेशो निकाल दो, उसको तो याद ही नहीं वर्किंग कैपिटल रेशो। ठीक है, वर्किंग कैपिटल रेशो में किसको बोल रहा हूँ करंट रेशो को। ध्यान देना कौन सी रेशो बोलेगी, एक वर्किंग कैपिटल रेशो, एक वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो है। ये किसकी बात मैं कर रहा हूँ टर्नओवर रेशो की। यहाँ फॉर्मूला क्या जी बनेगा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का, कि जितनी भी टर्नओवर रेशो है ना उसके अंदर हम देख रहे हैं हमें कितना टाइम लगता है हर काम को करने के लिए। यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा RFO अपॉन में वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल सबको निकालना सिखाया मैंने कभी? क्या फॉर्मूला था वर्किंग कैपिटल का? CA माइनस CL। और अब RFO से हमारा क्या मतलब है, इसके अंदर कैश भी आ जाएगा और क्रेडिट भी आ जाएगा। इसमें कैश भी आ जाएगा और क्रेडिट भी आ जाएगा। ये मुझे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो के लिए पहली आइटम चाहिए, ये दूसरी आइटम चाहिए, ये दूसरी का फॉर्मूला, ये पहले का फॉर्मूला। और हाँ एक और बेसिक एजम्पशन, अगर RFO ना हो क्वेश्चन में तो हम कॉस्ट ऑफ RFO से भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ये कब यूज करना है, अगर आपके पास क्वेश्चन में RFO नहीं है तो। अगर कॉस्ट गिवन है तो कॉस्ट से आंसर निकालो, मतलब धक्के से आंसर निकाल के आना है, जो गिवन है रुखा सुखा उसी से निकाल के आ जाएंगे। इंतजार की उम्मीद नहीं करेंगे भाई हाँ हमें RFO आएगी, RFO नहीं आएगी। जो है कॉस्ट है, क्रेडिट है, कैश है, जो एक चीज़ दी है उसी से आंसर निकाल के आ जाना। चलिए नेक्स्ट जी, अब क्वेश्चन में चलते रही। इलस्ट्रेशन नंबर 43 पे आ जाओ। कह रहा है कंप्यूट दी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग। मुझे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो निकालनी है। चलो जी, सबसे पहली चीज़ वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला, जो क्वेश्चन में गिवन है उसके हिसाब से हमारा फॉर्मूला चेंज होएगा। यहाँ के गिवन है कैश और क्रेडिट RFO, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा RFO अपॉन में वर्किंग कैपिटल। ठीक है जी, हमारा फॉर्मूला क्या चीज़ आ जाएगा RFO अपॉन वर्किंग कैपिटल। अब पहले हम निकाल लेते हैं RFO की, जिसको मिला के बनेगा कैश प्लस क्रेडिट। कैश कितने की है 130, क्रेडिट कितने की है 380 RFO, एंड RFO रिटर्न्स कितने का है 10,000। मतलब एक तरीके से ये क्या हो गया आपके पास परचेज रिटर्न। तो इसको क्या कर देंगे माइनस, टोटल कर लेते हैं कितना हो गया 130 प्लस 380, 510 माइनस 10,000 कितना हो गया जी 5 लाख रुपए। ये आ गया मेरे पास RFO। किस किस को मिला के बनाया, कैश प्लस क्रेडिट माइनस परचेज रिटर्न, जो गिवन था उसको प्लस करके। रिटर्न तो किसी रेशो का पार्ट है ही नहीं, हर रेशो में रिटर्न तो माइनस करने ही करने। तो हम सेल्स रिटर्न ही तो माइनस कर रहे हैं, वो लिखा गलती से परचेज रिटर्न, ये सेल्स रिटर्न ही माइनस कर रहे हैं। ठीक है जी, अगला मेरे पास भाई ने क्या दे दी लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट का एक और नाम याद है, वेरी गुड। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या था CA माइनस CL। लिक्विड एसेट्स को मैं क्या बोलता था क्विक एसेट्स।
कितने की गिवन है 140, करंट लायबिलिटी कितने की गिवन है 1,05,000 और इन्वेंट्री कितने की गिवन है 90,000। लिक्विड एसेट दे दी, क्या मैं करंट एसेट पे जा सकता हूँ? कैसे जाऊँगा? करंट एसेट पे जाने के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? लिक्विड एसेट प्लस इन्वेंट्री। ये कितने की हो जाएगी? 140 प्लस 90,000 कितने की होगी जी? 2,30,000। ये आ गई 2,30,000 की करंट एसेट। इसमें से क्या माइनस करूँगा? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी पहले से कितने की गिवन है? 1,05,000। तो ये कितने की बचेगी? 1,25,000। इसको उठा के ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दूं, 1,25,000। आंसर कितना आ गया जी? 4 टाइम्स। फॉर्मूला कुछ भी नहीं है यार, हमने इससे मुश्किल चीज़ें निकाल ली, ये तो मजाक है और ये जनरली मजाक ही हो रहा है। जो गिवन है उसके हिसाब से निकाल देते हैं, रिटर्न को माइनस करते हैं, सबको जोड़ के वर्किंग कैपिटल निकालते हैं। वर्किंग कैपिटल भी बड़े सारे तरीके से सीखी थी, किसी ना किसी एक तरीके से बोल देगा वर्किंग कैपिटल निकाल दो, तो हम निकाल के दिखा देंगे। चलो जी नेक्स्ट पे चलते हैं, अगली रेशो इलस्ट्रेशन में 45 पे आ जाओ। दोबारा अच्छी रेशो है, ठीक है जी। क्या कह रहा है? फाइंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। क्या क्या गिवन है? करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, कॉस्ट ऑफ आरएफओ एंड जीपी। कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला बोलो क्या था? आरएफओ अपॉन वर्किंग कैपिटल। शराफत से निकल जाएगी पहले तो वर्किंग कैपिटल सीए माइनस सीएल, पर यहाँ क्या गिवन है? कॉस्ट। जो गिवन है उसी फॉर्मूले को यूज करो। आपके पास कॉस्ट कितनी दे दी उसने? कॉस्ट ऑफ आरएफओ कितना दे दिया उसने? 10 लाख। और जीपी बोल दिया 20% ऑन कॉस्ट। कोई टेंशन वाली बात नहीं। कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला याद है? बोलो जी। कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकालने का क्या फॉर्मूला था? आरएफओ माइनस जीपी। आरएफओ कितना गिवन है? 10 लाख। जीपी कितना बोला हुआ है? 20% ऑन कॉस्ट, सॉरी 20% ऑन कॉस्ट ऑफ आरएफओ। ये तो है ही नहीं, तो लेट कॉस्ट इज इक्वल टू एक्स। अच्छा कॉस्ट ही गिवन है। अरे यार हमारा फॉर्मूला था जी कॉस्ट ऑफ आरएफओ इज इक्वल टू आरएफओ माइनस जीपी। कॉस्ट ही गिवन है, कितने की जी? 10 लाख। और मुझे आरएफओ निकालना है, जीपी बोला हुआ है इसी अमाउंट के ऊपर 20%। तो 10 लाख का 20% कितना बन जाएगा? 2 लाख। तो आरएफओ कितना आ गया जी? 12 लाख। ये ऊपर डाल दिया 12 लाख आरएफओ। अब मुझे एक और चीज़ क्या निकालनी है अपनी? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या था? सीए माइनस सीएल। सीए मेरे पास कितना था? 180। सीएल कितना था? 30,000। टोटल कितना आ गया जी? 1.5 लाख। ठीक है जी। इस 1.5 लाख को उठा के ऊपर सब्स्टिट्यूट करूंगा, आंसर कितना आ गया जी? 8 टाइम्स। मुझे लगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला है, पर ये तो इजी क्वेश्चन है। एक्स वाले की उम्मीद थी, एक्स वाला दिया ही नहीं। सिंपल मैथ्स लगा के हमने सॉल्व कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जी। नेक्स्ट पे चलते जी। इलस्ट्रेशन में 47। ये अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद है मेरे को ऐसी। ठीक है जी। फाइंड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। बहुत कुछ निकालना है। कह रहे हैं आरएफओ निकाल दो, कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकाल दो, वर्किंग कैपिटल निकाल दो, करंट एसेट निकाल दो। सब कुछ निकाल दो। निकाल देते हैं। जो गिवन है पहले तो उससे शुरू करो। क्या गिवन है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो गिवन है 4 टाइम्स। जो भी गिवन है उसका फॉर्मूला लिखो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या था? नेट क्रेडिट आरएफओ अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है जी। ये हमारे पास कितने गिवन है? 4 टाइम्स। लिख लेते हैं। और हमारे पास क्या गिवन है? करंट लायबिलिटी। और क्या गिवन है? एवरेज डेटर्स। क्या गिवन है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। क्या गिवन है? कैश आरएफओ 25% ऑफ आरएफओ। जीपी रेशियो 33 1/3%। मतलब और भी कुछ सॉलिड चीज़ तो हमें चाहिए ना। सॉलिड चीज़ की मैं अगर बात करूं तो यहाँ मेरे पास क्या गिवन है जी? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ठीक है जी। हमारे पास एक और चीज़ क्या गिवन है जी? हमारे पास वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। देखो यहाँ से मेरे पास, मैं एक एक करके का सारा सामान निकालने की कोशिश करूँ तो मेरे पास टीआर कितनी गिवन है? 4 टाइम्स। मुझे क्रेडिट आरएफओ निकालना है। भाई ने हमें एवरेज डेटर दे दी है। मैंने अभी आपको क्या बोला? जो गिवन है उसी से काम चला लो। ये कितना दे दिया? 180। तो क्रेडिट आरएफओ कितना आ जाएगा?
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, कितना आ जाएगा 7,20,000। ये आ गया जी क्रेडिट आरएफओ। ठीक है, अब एक चीज़ और भाई ने दे दी। अब देखो मुझे ना एक एक करके जो सामान निकालना है, मुझे आरएफओ निकालनी है, वर्किंग कैपिटल निकालनी है, सीओ सीएल सब कुछ निकालना है। एक चीज़ मेरे पास क्रेडिट आरएफओ आ गया। अब इसी से आगे चलते हैं। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या था? क्रेडिट आरएफओ, टोटल आरएफओ माइनस कैश आरएफओ। मेरे पास क्या आ जाएगा? क्रेडिट आरएफओ। दोबारा क्वेश्चन में पढ़ो क्या क्या गिवन है। मेरे पास क्वेश्चन में क्या चीज़ गिवन है? अब ये बोला हुआ है कैश आरएफओ इज 25% ऑफ आरएफओ। कैश इसका कितना है? 25% ऑफ टोटल आरएफओ। क्रेडिट आरएफओ का अमाउंट हमें कितना मिल गया? 7,20,000। कैश इसका कितना दे दिया है? 25%। लेट टोटल आरएफओ इज इक्वल टू एक्स। कैश आरएफओ कितना हो जाएगा? 25/100 ऑफ एक्स। यही बनेगा। ठीक है जी, तो ये कितना हो जाएगा? 7,20,000 इंटू 75/100 ऑफ एक्स, या कितना हो जाएगा ये? 3/4। तो एक्स का अमाउंट कितना आ जाएगा? 7,20,000 इंटू 4/3, 9,60,000। एक्स मतलब हमारे पास क्या आ गया मेरा? आरएफओ 9,60,000। कोई दिक्कत जी? 9,60,000 हमारा क्या आ गया? आरएफओ। अब मेरे पास आरएफओ भी आ गया। ठीक है जी, अब मुझे क्या निकाल के दिखाना है? कॉस्ट ऑफ आरएफओ। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ आरएफओ में कहाँ से निकालूँ? भाई ने हमें जीपी रेशो दे दी 33 1/3%। जीपी रेशो कुछ भी ना होना, हमेशा आरएफओ पे निकलती है। ठीक है जी, फॉर्मूला बोलो कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकालने का। आरएफओ माइनस जीपी। अगली चीज़ मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है जी, मेरे पास आरएफओ कितना आया? 9,60,000 और जीपी क्या बोला हुआ? 33 1/3%। किसके ऊपर निकलेगा? इसी अमाउंट के ऊपर। 33 1/3% का मतलब क्या था? 1/3। तो 1/3 ऑफ 9,60,000 कितना बनता है जी? तो 9,60,000 माइनस 320 कितना आ गया जी? 6,40,000। ये एक और चीज़ आ गई। ये क्या निकल गया हमारे पास? अब वर्किंग कैपिटल, कॉस्ट ऑफ आरएफओ आ गई। चलो आगे, कोई समस्या यहाँ तक? बस अब मेरे को दो चीज़ें और निकालनी रहेगी। एक क्या निकालनी रहेगी? वर्किंग कैपिटल। दूसरी क्या रहेगी मेरे पास? करंट एसेट्स। कोई टेंशन नहीं है। वर्किंग कैपिटल कहाँ से निकलेगी जरा उस पर ध्यान दो। भाई ने वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो दी हुई है। ठीक है जी, जो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो दे दी, तो इस वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या था? आरएफओ अपॉन वर्किंग कैपिटल। आरएफओ मैंने भी निकाला है। आरएफओ मैंने कितना निकाला था पीछे? आरएफओ मेरा कितना आया था? 9,60,000 अपॉन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो मुझे कितनी दे दी? 8 टाइम्स। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी? वर्किंग कैपिटल 9,60,000 अपॉन 8 कितना बन जाएगा वर्किंग कैपिटल? 1,20,000। लो जी, वर्किंग कैपिटल भी निकाल दी। ठीक है, बस अब एक और चीज़ क्या निकालनी रहेगी आपके पास? करंट एसेट। कोई दिक्कत नहीं जी, हर एक चीज़ को डीकोड करते जाओ, जिंदगी अपने सॉल्व होती रहेगी। ठीक है जी, तो वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला था? CA माइनस CL इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल मेरे पास कितनी आ गई? 1,20, बट CL गिवन है कितने की? 5,000। यहाँ लिखो जी 5,000 इज इक्वल टू करंट एसेट। तो करंट एसेट कितनी आ जाएगी? 1,25,000। फाइनली पूरा क्वेश्चन हमारा क्या होगा? कंप्लीट। मतलब हमें पता क्या करना है? हमें अपनी बिगर पिक्चर की तरफ नहीं देखना, जिंदगी में भी और क्वेश्चन में भी। सिर्फ अगला स्टेप लेते रहो, एंड में तक तो पहुंच ही जाएंगे, कंक्लूजन तक।